हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सेंटर पे। मैं आशीष रंजन स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्थान, यानी कि मगध साम्राज्य के उत्थान में किन किन राजवंशों ने अपना प्रमुख योगदान दिया, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। मगध साम्राज्य में सबसे प्रथम प्राचीन राजवंश था बृहद्रथ राजवंश, जिसकी स्थापना बृहद्रथ के द्वारा की गई थी। उसके बाद हर्यंक राजवंश ने शासन किया, जिसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। उसके बाद शिशुनाग वंश ने शासन किया, जिसकी स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई थी। और उसके बाद नंद वंश ने शासन किया, जिसका अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। इन चार प्रमुख शासकों ने मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए प्रमुख योगदान दिया है, तो इन्हीं चार राजवंशों को सबसे पहले चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम है बृहद्रथ राजवंश। बृहद्रथ राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक छोटा राज्य ही था, पर उसके महत्वाकांक्षी शासकों ने इन राज्य के उत्थान व विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बृहद्रथ वंश मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश था। इस राजवंश का संस्थापक राजा बृहद्रथ को माना जाता है, यानी कि बृहद्रथ था। बृहद्रथ के पिता का नाम बसु था, जिन्होंने बसुमती की स्थापना की थी। प्रतापी राजा जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। उसकी राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगीर थी। जरासंध अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडवों और कृष्णों के विरोध ने उसे अपने उद्देश्य में सफल होने से रोक दिया था। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध की मृत्यु हो गई थी, यानी कि मल्ल युद्ध में भीम के हाथों जरासंध मारा गया था। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दिया और अपने पुत्र को शासक बना दिया, जो ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया था। भट्टिय नामक सामंत ने पुलिक के पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर आसीन कर दिया, यानी कि बैठा दिया। उसके बाद बिंबिसार, जो हर्यंक वंश का संस्थापक रहा है, उसने मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार को हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध की गद्दी पर बिंबिसार 544 ईसा पूर्व, यानी कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार आसीन हुआ था। उसने 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। गिरिब्रज बिंबिसार की राजधानी थी। उसने 52 वर्षों तक मगध पर कब्जा यानी कि राज किया हुआ था। भट्टिय पुत्र बिंबिसार के अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें नाम थे श्रेनिक और क्षेत्रोजयस। यह बिंबिसार के अन्य नाम हैं। बिंबिसार का पिता का नाम भट्टिय था, यह भी आपको याद होना चाहिए। बिंबिसार ने अंगराज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विवाह संबंध बनाने की नीति का भी इस्तेमाल किया था। उसने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला, वैशाली नरेश चेटक की बहन राजकुमारी चेलेना तथा मद्र, वर्तमान पंजाब है, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को गद्दी से हथिया लिया था, यानी कि बिंबिसार की हत्या की थी। उसके बाद अपने गद्दी को हथियाया था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी हथिया ली थी। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। उसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। वह शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वर्षकार नामक अपने सुयोग्य मंत्री, जो कूटनीतिज्ञ भी था, उन्हीं की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। अजातशत्रु को इतिहास में पैतृहंता यानी कि पिता के हत्यारा के नाम से जाना जाता है। किसे? अजातशत्रु का। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था और उसे ही पिता पैतृक हत्यारा के नाम से भी जाना जाता है। ये टॉपिक आपको याद रखना है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति यानी कि 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में ही
उसने रथ, मुसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यानी कि अपने शासनकाल में उन्होंने स्वयं ने रथ, मुसल एवं महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। वह एक महान योद्धा और समाज विस्तारवादी नीति का समर्थक था। उसके बाद उसका पुत्र उदयीन उसका उत्तराधिकारी बना। उदयीन अजातशत्रु का पुत्र था। उसने 460 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा। उदयीन जैन धर्म का अनुयायी था। उसने 16 वर्षों तक मगध पर शासन किया। उदयीन ने पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिग्राम की स्थापना की थी और उसने अपनी राजधानी को गृहब्रज से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बनाया था, जिसका वर्तमान नाम पटना हम लोग जानते हैं। वह पाटलिपुत्र थी पहले। उससे पहले पाटलिग्राम जो उदयीन के द्वारा स्थापना की गई थी, उसको पाटलिग्राम के नाम से स्थापना की गई थी। बाद में वह पाटलिपुत्रा हुई और पाटलिपुत्र से आज प्रेजेंट में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना उदयीन के द्वारा ही की गई थी। हर्यंक वंश की अंतिम राजा उदयीन का पुत्र नागदर्शक था। शिशुनाग उदयीन का अमात्य था, यानी कि उसका प्रमुख था। उसे नागदर्शक को 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर दिया, यानी कि पद से हटा दिया और स्वयं मगध का शासक बन बैठा और शिशुनाग वंश की भी स्थापना किया। उसके बाद शिशुनाग वंश जिसका स्थापना शिशुनाग स्वयं किया था। शिशुनाग ने अवंती और वत्सराज को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। उसने अपने राज्य की राजधानी पाटलिग्राम से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कलाशोक 394 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अपने शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भी कराया था, यानी कि कलाशोक के शासनकाल में ही 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। यह टॉपिक भी आपको याद रखना है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदी ब्रह्मन हुआ। नंदी ब्रह्मन था शिशुनाग वंश का अंतिम राजा। उसके बाद आया नंद वंश। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंत करके नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्म नंद नंद वंश का प्रथम राजा था। वह नंद वंश का संस्थापक और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भी था। घानानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। वह सिकंदर महान का समकालीन था। उसके शासनकाल में ही सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई थी। प्रजा घानानंद के अत्याचार से ग्रस्त थी और पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में फैली अराजकता और विस्फोट स्थिति का लाभ उठाया। उसने चाणक्य की सहायता से युद्ध में घानानंद को पराजित किया और मगध पर अपना अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार नंद वंश के पतन के बाद मौर्य वंश की मगध साम्राज्य पर स्थापना हो गई थी। मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश का स्थापना का श्रेय सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सेनापति यानी कि प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, उन्हीं को जाता है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के सहायता से ही नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को पराजित कर पाए थे और अपना अधिकार जमाए थे। उसके बाद घानानंद के पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं मौर्य वंश की स्थापना किए और उसके बाद अपना शासन संभाला। तो ये दोस्तों 4 राजवंश थे जिन्होंने मगध साम्राज्य के विस्तार में यानी कि उत्थान में प्रमुख अपना योगदान दिया है और इसका योगदान जो है आपको मैंने बताया। इसके बाद मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रमुख शासक भी रहे हैं, जिनका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।